इस समय मौजूद है पूर्वांचल के सबसे बड़े होलसेल मार्केट दाल मंडी में। आपको दिखाएंगे कि चौड़ीकरण के बाद से ये जो दुकानें हैं वो ये जो सड़क देख रहे हैं आप, ये काफी चौड़ी हो जाएगी। इसके जद में कई हजार दुकान शामिल है, जो कि आधे किलोमीटर परिक्षेत्र में, जो कि बैनिया से शुरू होकर काशी विश्वनाथ के गली तक जाती है। तो आप कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शकील अहमद जी, ये बताइए क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? पहले तो संस्कृति घराना है बनारस, उस पर देखिए, संस्कृति घराना तो है, ये बनारस ऐतिहासिक एक मार्केट है, ऐतिहासिक जगह है और ऐसी मार्केट है कि पूर्वांचल को जोड़ती है। ये मार्केट अपने आप में एक अजूबा मार्केट है। इस मार्केट के अंदर आप जो है 1 रुपये के ले से 100 रुपये 1000 तक का सामान आप खरीद सकते हैं इस इलाके से। इस इलाके में सस्ती मार्केट है और पूर्वांचल के तभी जगह से लोग आते हैं, ये सोनभद्र, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, मुबारकपुर और चंदौली, जौनपुर, तमाम जगह से लोग आते हैं सामान खरीदने। और ये एक सस्ती मार्केट है। यहाँ के मार्केट का एक इतिहास है और इतिहास का ये मार्केट है कि हर दौर में अपना अपना सामान लोग यहाँ पे कभी स्टोव गैस बेचा, कभी लुंगी और कपड़ा बेचा, कभी आप कॉस्मेटिक का सामान बिका। तमाम जगह इस दौर के अंदर, हर दौर में ये बदलता गया दाल मंडी के अंदर। और कभी ये संगीत का घराना भी इस इलाके में था, जो संगीत सिखाया जाता था लोगों को। और संगीत का एक ऐसा घराना था कि बड़े बड़े अच्छे लोग जो है इसमें संगीत सीखने आते थे। तो आज वो दौर हो गया। आज ये दाल मंडी चौड़ीकरण की बात चल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि सूबे के एक अच्छे मुख्यमंत्री आप हैं, अच्छे कार्य में आप दोबारा चुने गए, उत्तर प्रदेश सरकार में आए आप, तो हम चाहते हैं कि पूर्वांचल का ये जो चौक, गुदौलिया, दाल मंडी, नई सड़क पूर्वांचल का एक ऐसी मार्केट है कि जिसको आप बनारस काशी को इसी को कहते हैं, इसी शहर को कहते हैं। एक काशी एक मोहब्बत का पैगाम देता है इस इलाके के अंदर। इस इलाके में हमारे हिंदू भाई होली में सामान खरीदते हैं और दीपावली में खरीदते हैं। जितनी महिलाएं देखिए आप, हिंदू भाई की औरतें जितनी बिरती, इस इलाके में कोई भेदभाव नहीं, कोई चीज नहीं है। जितनी भी लोग आते हैं अदब से लोग सामान खरीदते हैं कि नहीं चलेंगे दाल मंडी से खरीदेंगे। आज अगर दाल मंडी का रूपरेखा अगर बिगड़ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि दाल मंडी जैसी दाल मंडी थी। पुराने शहर को देखने के लिए, ऐतिहासिक शहर को देखने के लिए आज सब कोई आते हैं। जैसे कि आज देखिए लम्हई में मुंशी प्रेमचंद का घर आज भी उसी तरीके से है। तो पुराने इतिहास को लोग देखते हैं। अगर कोई ऐतिहासिक चीज अगर हटा दिया जाएगा तो फिर वो ऐतिहासिक रह कहाँ जाएगी। बात करें पुराने इतिहास का, आपने जिक्र किया है, तो कोई फिल्म की ऐसी शूटिंग जो पहले के समय में यहाँ की गई हो, कोई ऐसे गाने? देखिए, बहुत सी फिल्म की शूटिंग बनारस से की गई। संघर्ष की फिल्म की दिलीप कुमार साहब की शूटिंग की गई, दिलीप कुमार साहब की शूटिंग संघर्ष की गई। शराफत फिल्म धर्मेंद्र की जो धर्मेंद्र की बनी तो वो भी शूटिंग यहाँ पे की गई। पहले के जो ऐतिहासिक मकाने रहते थे उसको दिखाने के लिए यहाँ पे शूटिंग की जाती रही, लेकिन आज के दौर में नहीं है। बनारस तो शूटिंग का शहर ही है, ऐतिहासिक शहर है। तो बनारस के अंदर तो अभी आप देखेंगे कि कई फिल्मों की शूटिंग भाई, घातक की शूटिंग भाई और घायल की कई फिल्मों की शूटिंग होती है बनारस के अंदर। तो बनारस एक ऐसा जगह है कि हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आते हैं। अब पहली बात कि हमारे विश्वनाथ जी यहाँ पे, काशी विश्वनाथ मंदिर है ऐतिहासिक, गंगा घाट है ऐतिहासिक। हम लोग तो ऐतिहासिक शहर में रहते हैं। मुन्नू मास्टर का जिक्र कर रहे थे, उनका क्या योगदान, किसने उनको लाकर यहाँ बसाया था? देखिए, मुन्नू मास्टर जो है देश विदेश में जितने भारत के महान महान जो नेता थे उनका कपड़ा सिलते थे, इसी दाल मंडी में रहते थे, ताज होटल के ऊपर रहते थे। लेकिन वो उनको लाने वाले स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के वो अच्छे दोस्तों में से थे मुन्नू मास्टर। बकौल मुन्नू मास्टर जो है उनकी शेरवानी भी, बिस्मिल्लाह खां साहब की शेरवानी भी सिलते थे, उनकी टोपियां सिलते थे। और बिस्मिल्लाह खां साहब के जो डुमराव के रहने वाले थे, वही जगह के डुमराव के मुन्नू मास्टर भी थे, उनके दोस्त थे। तो उन्होंने भी बचपन से उनको यहाँ पे लेके आए और उनका एक अच्छा मतलब हिसाब किताब हुआ। मुन्नू मास्टर जो है चर्चित मास्टर थे। यहाँ पे लच्छू महाराज जी का मकान था। लच्छू महाराज जी जो गोविंदा के मामा थे, उनका मकान था। यहाँ अगर हस्र साहब का मकान था, जो ब्रिटिश शासन के वक्त में ड्रामा जब हिंदुस्तान में चलता था, जब फिल्म नहीं चलती थी तो उस वक्त ड्रामा के लोग आते थे, उनको वो ट्रेनिंग देते थे। यहाँ पे भागीरथी देवी रहती रही, यहाँ पे आपके बड़ी बड़ी लोग रहती रही, नरगिस की माँ रहती थी, जद्दन जब रहती रही, वो भी आके यहाँ पे संगीत का घराना था जो संगीत सिखाते थे बच्चों को। जो आज दुनिया में लोग संगीत सीख के लोग गए हैं इसी जगह से। तो ऐसा महान ये किसी जमाने में यहाँ पर जो स्टोव और गैस बिकता था और चूल्हा बिकता था, जिसमें उसमें बुरादे वाला चूल्हे पर लोग पकाते रहे। उसके बाद दौर बदला, दूसरे दौर में लोग आए तो लुंगी का दौर हुआ, कपड़े का दौर हुआ, क्रॉकरी का दौर हुआ
और उसके बाद कॉस्मेटिक का दौर हुआ, हर दौर में इलेक्ट्रॉनिक का दौर हुआ, सब दौर में ऐसे ही बदलता गया। जो दाल मंडी की रूपरेखा है, हम से योगी आदित्यनाथ जी से फिर अपना गुहार करते हैं। भाई मेरा तो उन प्रदेश के मुख्यमंत्री है और मैं तो उनसे गुहार करूंगा कि उसी तरीके बनारस को क्लोजमेंट है उसको सही करके एक रोड बना दी जाए, जहाँ पे बिजली को सही कर दिया जाए, सब कुछ कर दिया जाए। एक अच्छा उनको संदेश दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 बार यहाँ के वाराणसी के सांसद रहे, बनारस उनको अच्छा लगा, तभी तो 3 बार के वो सांसद रहे और उन्होंने खुद कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। मतलब कुल मिलाकर तमाम बड़ी हस्तियां यहाँ से इस घराने से भी और दालमंडी से भी निकली हैं। बात करें कितनी दुकानें जद में आ रही हैं, क्या उनमें मस्जिद भी शामिल है? भाई देखिए 6 मस्जिदों हैं, 6 मस्जिद है। 6 मस्जिद है। नाम बता सकते हैं? मस्जिद जैसे लंगड़ा हाफिज मस्जिद है, रंगीले शाह है, उसके बाद मस्जिद जो है आपके वो है अली रजा है, मस्जिद संगमरमर है, मस्जिद जो है चौक वाली मस्जिद है और कई मस्जिदें हैं। तो उसको मस्जिदें 6 मस्जिद आ रही है। तो ऐसे मस्जिदों को भी देखिए, मस्जिद को मस्जिद में मिलाया जा सकता है। अगर एक मस्जिद को अगर एक छोटी मस्जिद है तो कोई बड़ी मस्जिद कर दिया जा सकता है। मंदिर को मंदिर में मिलाया जा सकता है। जैसे कि आपने कॉरिडोर में देखा कि बहुत सी मंदिरें थी, लेकिन बाबा का जो बना स्थान तो उसमें जो है उसको उन्हीं में मिला दिया गया। तो ऐसे में सरकार अपना ध्यान दे कि मस्जिदें हैं, बड़ी मस्जिद है, मार्केट है, और इस मार्केट को बस इंक्लोजमेंट सही करके, यकीन जानिए अगर यहाँ पे ढलैया वाला पत्थर लगा दिया जाए तो कोई जाम की समस्या नहीं होगी। कोई यहाँ चलने की जगह भी नहीं है कि मतलब पत्थर टूट गया है। शकील जी, आप कह रहे हैं पत्थर लगा दिया जाए, आपने जिक्र किया था कि दालमंडी गली है ना कि सड़क, तो चौड़ीकरण का कहाँ से बात? देखिए ये गली है, गली का जो है अच्छा 17 मीटर की 17.5 मीटर की चौक की गली है, चौक नहीं है। 17 मीटर की नई सड़क नहीं है, लौरावीर नहीं है, गुदौलिया नहीं 17 मीटर की दालमंडी लेकिन प्रशासन का कहना है कि एक समय था कि यहाँ से ट्रैक्टर वैक्टर आसानी से गुजर जाते, अब लोग इतने आगे बढ़ गए हैं दुकानों को। देखिए देखिए आप बड़ी बात समझिए। देखिए आप सड़क को आप जो है 200 मीटर कर दीजिए, लेकिन जब आदमी अपने को नहीं सुधरेगा, कोई गाड़ी ले आके सड़क पे खड़ा कर देता है, कोई कुछ कर देता है, तो ट्रैफिक की जाम की समस्या हमेशा बनी रहेगी। जितनी भी चौड़ी आप रोड कर दीजिए, समस्या। फोर्स के साथ आरएएफ फोर्स लगी थी पूरा इसी इंक्रीजमेंट को देखते हुए, तो क्या किया गया? नहीं नहीं, इंक्लोजमेंट के लिए फोर्स आई और मैं फोर्स का स्वागत भी करता हूं कि इंक्लोजमेंट जो भी हो, इंक्लोजमेंट भाई सड़क पे देखिए अतिक्रमण तो वो ठीक नहीं है। आप आपकी दुकान है तो आप अपनी दुकान के हद में रहिए, ये भी सही है। ऐसा ऐसा नहीं है, इंक्लोजमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे सड़क हो चाहे गली हो या कहीं भी हो, चलने का आदमी को रास्ता हो। भाई सरकार द्वारा इस माइक पे सुझाव दिया जा रहा था कि दुकानें अपने अंदर कर लीजिए, बहुत ज्यादा बाहर निकली उसको अंदर रख लीजिए, बार बार ये चीजें हर दूसरे दिन पे की जा रही है। नहीं, दुकानदारों ने कर भी लिया, ऐसा नहीं है। दुकानदार ये जो आप देख रहे हैं तो लंगड़े हाफिज के मस्जिद का ही है, वो अपना हिस्सा है, समझे। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ मस्जिद का हिस्सा जो था तो उसको छोड़ के उन्होंने बनाया उस तरीके से, है तो मस्जिद का हिस्सा। तो इंक्लोजमेंट पहले जो रहा उस पे आपको 90% आपको इंक्लोजमेंट खत्म हो गया इस दाल मंडी का। आप खुद ही आते होंगे, देखे होंगे कि इंक्लोजमेंट कितना खत्म हो गया। मेरे अंतिम सवाल है कि मुआवजे का कुछ क्या प्रावधान बताएं या कोई आप लोगों को? नहीं देखिए, अभी तक जब सरकार के तरफ से कोई नोटिस आएगी तो उसका जवाब आदमी देगा। अभी सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं आई है। अभी खाली पीडब्ल्यूडी नगर निगम अपने अधिकार के तहत जिनको अपनी फाइल बनाना है उन्होंने अपनी अपनी फाइल बना के एक रख दिया है। सरकार ने कहा कि भाई अपना कार्य देखो, अपना तेज देखो, तो नगर निगम आया, पीडब्ल्यूडी आ गए। पीडब्ल्यूडी का काम है रोड बनाना, नगर निगम का अपना जो है नाली और तमाम सीवर देखना। तो ऐसे चीज पे दोनों विभाग ने अपना कर दिया। अब कोई दिन बिजली का खंबे वाले आएंगे तो बिजली खंबा देखेंगे, तो उससे कोई बात नहीं है, अपनी अपनी फाइलें। लेकिन अभी किसी के पास भी कोई कागज नहीं आया है सरकार की तरफ से। तो आप देखिए अभी तक कोई कागज सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हालांकि चौड़ीकरण के बाद जो जल्द से जल्द होने वाली है। केंद्र से ही जुड़ा हुआ दाल मंडी विषय में वहां पर भी चौड़ीकरण अभियान चलाया जाना है। ऐसे में वहां पर भी शांति व्यवस्था बनी रहे और आगे की जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय इस एरिया में जैसा कि राजस्व टीम, नगर निगम टीम, पीडब्ल्यूडी के द्वारा पूर्व में नापी भी की जा चुकी है, सर्वे भी किया जा चुका है। इस एरिया के आसपास जैसे दाल मंडी क्षेत्र है, नई सड़क है, रमापुरा, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ अतिक्रमण था वहाँ पे भी अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। वहाँ पे भी मुकदमे दिखाए गए और ये लगातार अभियान पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24।